हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे पर से छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिपाई की थी रसोई में, तो अभी अच्छे से सूखी नहीं है, तो हमने इसी वजह से यहाँ पर बोरा बिछा लिया है और रसोई में फिर से हम आ गए हैं और रसोई की दीवार पर बनाने लगे हैं हम डिजाइन। तो डिजाइन क्यों बना रहे हैं वो आप सभी ने देखा ही है, क्योंकि रसोई की जो दीवार है पांजर वाली, इस पर आरोही ने कोयले से लकीर कर दी थी, यह चटाई में बना दिया था। तो इसी वजह से हमने कहा चलो यहाँ पर ये दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसी वजह से हमने कहा डिजाइन बना देते हैं तो अच्छा लगेगा। और जो यच बना रखा था आरोही ने वो भी हट जाएगा, तो उसी के ऊपर से हमने गोला बना दिया है गेरू से। तो गेरू से हम डिजाइन सारी बनाएंगे इस पर दीवार पर। तो काफ़ी हमने देखी ये वाली डिजाइन अच्छी लगती है, सारे लोग बनाते हैं, तो हमने कहा हम भी इसी तरीके की डिजाइन भी बना देंगे और हमारी दीवार भी नहीं खराब होगी जो हमने पहले से पुताई की है। तो इसी तरह की गोल गोल से ये डिजाइन बनाएंगे हम। तो पूरी दीवार में हम डिजाइन बना देंगे। और आरोही अगर कोयला पा जाती हैं तो पूरी दीवार पर ये लकीर कर देती हैं और वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसी वजह से बाहर साइड में भी आरोही ने बहुत सारी लकीर कर दी थी, तो वो तो हमने मिट्टी से ही पुताई कर दी, तो वो हट गई, तो अच्छे से दीवार हमारी बन गई। अंदर वाली दीवार पर ये हमने गोले वाली डिजाइन बना दी, तो आप सभी को दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमारी डिजाइन बनी हुई है। और इधर उसके बाद में ये गेरू बच गया था, तो हमने कहा इसका क्या करें अब, तो इसी वजह से हम दूध गड़वे की हमने कहा चलो इसकी पुताई कर देते हैं। ये भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत डिजाइन बना देंगे तो अच्छा लगेगा, तो हमने कहा चलो इसी की पुताई कर देते हैं। हमारा गेरू भी ख़त्म हो जाएगा, इससे लग जाएगा, क्योंकि लिपाई तो अब हम कर चुके हैं, तो लिपाई तो अभी करेंगे नहीं, तो हमारा गेरू बेकार जाएगा सारा का सारा। तो यहाँ पर हम डिजाइन बना रहे हैं। नीचे की साइड में हमने पुताई थोड़ी सी कर ली है और ऊपर की साइड में क्योंकि थोड़ा सा ही बचा था, ज़्यादा नहीं है, तो उसी हिसाब से ही हम डिजाइन बना रहे हैं कि हमारा गेरू भी लग जाए और डिजाइन भी बन जाए। और ऊपर साइड में हम बना रहे हैं पटने में जो इसका दूध गड़वे का ढक्कन होता है। दूध गड़वे का जो ये ढक्कन है, इसमें जो हम पकड़ने वाला बनाए थे वो टूट गया है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से टूट जाता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही से उठा दो तो वो टूट जाता है बहुत जल्दी से ही। सारे दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सारे दोस्तों के हम कमेंट पढ़ते हैं और हमें बहुत ही खुशी होती है। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दीदी ने कमेंट किया है कि जब हमने ये ढक्कन बनाकर दिखाया था दूध गड़वे का, तो उसी वाले ब्लॉग को देखकर उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप इसको दूध गड़वे को पूरा बनाकर दिखाना, क्योंकि हमको भी ये बनाना है। तो दीदी जी ज़रूर ही बनाकर आपको दिखाएंगे हम दूध गड़वे को, लेकिन थोड़ी सी ठंडी कम हो जाए, क्योंकि इस समय अच्छे से धूप नहीं निकल रही है, तो इस वजह से जल्दी से इसको सूखने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। मिट्टी बहुत टाइम ले लेती है सूखने में, तो अच्छे से धूप निकलने लगे और हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, उसके बाद में हम ज़रूर ही आपको दिखाएंगे बनाकर कि ये किस तरीके से बनता है। लेकिन ये वाला तो हमने नहीं बनाया है, क्योंकि ये वाला हमारी बुआ ने बनाया है। तो अभी तक तो सारे काम ज़्यादातर बुआ ही करती हैं, तो अगर बुआ बनाएंगी तब भी आपको दिखाएंगे, और अगर हम बनाएंगे फिर भी आपको ज़रूर ही दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। और आप भी इसको बना लेना, क्योंकि बहुत ही आसानी से ही ये मिट्टी के बर्तन बन जाते हैं। कमेंट हमारे पास और आया था जो कि भाई साहब ने किया है, तो वो बोल रहे थे कि आप डेली लिपाई पुताई क्यों करती हो। तो भाई साहब, गांव में ज़्यादातर कच्चे ही घर होते हैं, तो घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए लिपाई पुताई करनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो इसी वजह से हम गोबर से या कच्ची मिट्टी से लिपाई पुताई करते रहते हैं, क्योंकि घर हमारा जो है साफ़ सुथरा रहे, अच्छा लगे। और दूध गड़वे की डिजाइन भी बहुत ही अच्छे से हमारी बनी हुई है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज हमने की है रसोई की पुताई, तो आप सब देख सकते हैं। और ये भी ये जो दूध रखने वाला है दूध गड़वा, इसको भी हमने थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है। और ये आ गई हैं आरोही। आरोही आई हैं खेत से। कितनी अमरूदें लाई हो? हैं अमरूदें लाई? ये अमरूद वाली बगिया को गई थी, और तब तक हमने ये सारी पुताई कर दी है। अगर आरोही होती घर पर तो नहीं करने देते। और आज बना रहे हैं पूरी कचौड़ी, तो आप सभी को दिखाएंगे। आटा लेकर आए हैं हम, पानी आनी ले आए हैं, और अभी गूँथेंगे आटा और उसके बाद में बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है, 5 बज गए हैं। और उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा अंधेरा भी लगने लगता है रसोई में, क्योंकि लाइट अभी है तो, लेकिन लाइट से ही जुड़ी हुई है, तो इसी वजह से अगर लाइट कट हो जाती है तो जल्दी से लाइट चली जाती है, तो अंधेरा लगने लगता है। आरोही ने गिरा दिया। रुको, आ जाए बेटा।
आप घर की कचौड़ी बनाएंगे और बनाएंगे पूड़ी कचौड़ी तो आप सभी से मिलते हैं। और आटा हम छान लेते हैं क्योंकि पूड़ी कचौड़ियों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। और आलू हमारे उबल चुके हैं, आलू हमने गैस पर ही उबाल लिए थे। तो आलू ठंडे हो रहे हैं, ठंडे हो जाएं आलू, उसके बाद में आलूओं को भी छील लेते हैं और उनका हम बनाएंगे आलू वाली कचौड़ी बनाएंगे। तो थोड़े आलू का भरता बना लेंगे और थोड़े आलू हम कौर लेंगे पूड़ी के लिए, और कोई सब्जी नहीं बनाएंगे। और इधर आरोही खेत से आई थी अमरूद वाली बगिया से, क्योंकि ये जब भी इनको टाइम मिल जाता है तो बगिया को ये चली जाती हैं, बच्चों के साथ में भी चली जाती हैं और बुआ के भी साथ में चली जाती हैं। तो आज तो ये बुआ के साथ में ही गई थी, इसी वजह से इनको लग गई थी भूख। तो हमने जो सुबह के टाइम चावल के आटे के फरे बनाए हुए थे तो वही 2-4 रखे हुए थे, तो वही हमने आरोही को दे दिए हैं। तो आरोही ने खा लिए हैं और आरोही को बहुत ही पसंद आए थे चावल के फरे। और थोड़ी सी हमने बना ली थी चाय, क्योंकि इस समय भैंस नहीं लग रही है तो चाय हमारे यहाँ बन रही है काली वाली, ज़्यादातर काली वाली ही चाय बनती है। तो थोड़ी सी ही हमने आरोही को दी थी और थोड़ी सी हमने पी ली थी। और आलू भी हमने छील लिए हैं, तो थोड़े से आलू हम बचा लेंगे सब्जी के लिए और कचौड़ियों के लिए भरता तैयार कर लेते हैं। और आरोही यहाँ बाहर ही खेल रही हैं, तो लेने आई थी आलू खाने के लिए, क्योंकि आरोही को इसमें मिर्च नहीं पड़ी होती है तो बच्चों को आलू खाना पसंद होता है। तो आलू आरोही खाने के लिए लेने आई थी और फिर से चली गई हैं बाहर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं। बना लेते हैं कचौड़ियों के लिए भरता। तो आलू हमने अच्छे से फोड़ लिए हैं और जो ये हमारा नमक मिर्चा है इसमें सारे मसाले हमने पीस लिए थे, क्योंकि हम ज़्यादातर नमक मिर्चे में ही सारे मसाले पीस लेते हैं। जो भी धनिया, जीरा और काली मिर्च सारे मसाले नमक मिर्चे में ही डाल देते हैं, तो अलग से नहीं डालने पड़ते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेते हैं और हींग हमने पहले से ही डाल ली थी, क्योंकि हमारे हाथ जो है हाथों में आलू लग जाते हैं, तो इसी वजह से डिब्बों को पहले से ही हमने खोल लिया था। और हींग थोड़ी सी साइड में रख ली थी, तो वो भी हमने मिला ली है अच्छे से। और हमारा कचौड़ियों के लिए भरता बनकर तैयार हो गया है। एक को रख देते हैं साइड में, और जो हमने आलू रखे हुए थे बचाकर सब्जी के लिए तो उनको भी छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। तो बाद में जब हमारा खाना बन जाएगा, पूड़ी कचौड़ी पूरी बन जाएंगी, उसके बाद में लास्ट में इसको सब्जी को हम बनाएंगे। और इधर हमने चूल्हा भी जला दिया है, तो अब बनाना शुरू करेंगे। और अभी तक कोई नहीं आया है, बुआ भी नहीं आई हैं और जो हमारी ननद है वो भी नहीं आई है, क्योंकि वो लोग पीछे वाले घर में वहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। जो भी काम होते हैं, काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो जब भी उन लोगों का टाइम मिलेगा वो लोग आ जाएंगे बनवाने के लिए। और तेल को कर लेते हैं कढ़ाई में, तो थोड़ा सा हमने कहा डिब्बे में कर देते हैं तेल, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद में हमने कहा कढ़ाई में करें। तो ये मार्केट से पैकेट वाला रिफाइंड आया था, तो थोड़ा सा ये इसमें पैकेट में ही जम गया है, क्योंकि ठंड की वजह से तेल जम जाता है इस समय। तो वही हम डिब्बे में कर रहे थे, हमने कहा थोड़ा सा डिब्बे में कर देते हैं, उसके बाद में कढ़ाई में डालते हैं। और इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। तो पहले हमने एक छोटी सी पूड़ी बना ली है। तो हमारे यहाँ सारे लोग बनाते हैं पूड़ी कचौड़ी, तो बुआ भी यही बताती हैं कि पहले शुरू में एक छोटी सी पूड़ी बना लो, तो पहले वही डालो, उसके बाद में और बाकी की पूड़ी कचौड़ी जो भी बनाओ वो बनाओ। तो इधर आरोही भी बैठी हुई हैं साइड में, क्योंकि आरोही भी बनवाने लगी हैं और आरोही भी साथ में बनवाती ज़रूर हैं। और पूड़ी कचौड़ी बने तब तो ज़रूर ही। तो आरोही भी अपनी कचौड़ी में भरता भर रही थी, तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा भरता दे दिया है आरोही को भी। आरोही भी अपनी कचौड़ी बना रही हैं और हमने भी पहले कचौड़ी ही बनाना शुरू किया है, क्योंकि कचौड़ी अकेले भी बन जाती हैं। 2-4 हम बनाएंगे, वो जब तक हमारी भुनेगी तब तक हम दूसरी बना लेंगे। और पूड़ियों में जल्दी जल्दी से बेलनी पड़ती हैं, तो जल्दी जल्दी वाला काम होता है पूड़ी बनाने का। तो हमने कचौड़ी ही बनाना शुरू किया है पहले शुरू में। और इधर आरोही देखो बना रही हैं बैठकर, और हमसे बराबर से कहीं भरता मांग रही हैं तो कहीं आटा मांग रही थी। तो ये भी बहुत ही परेशान कर लेती हैं हमको जब चूल्हे के पास में बैठी हूँ। और लेकिन फिर जाएं भी कहाँ, बच्चे हैं तो साथ में ही रहेंगे, तो इसी वजह से हम साथ में ही बैठा लेते हैं पास में। और कचौड़ी भी हमारी बहुत ही धीरे धीरे ही बन रही थी, क्योंकि अकेले ही बना रहे थे, तो इसी वजह से धीरे धीरे ही बन रही थी। और एक ही कचौड़ी हमारी भून पाई है और एक ही भून रही है, क्योंकि जो भी कचौड़ी बना लेते थे वही भून लेते थे। और चूल्हा भी हमने धीरे ही कर दिया है, तो अकेले ही बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ें पूड़ी उड़ी बनाओ जब भी, तो अकेले बनाना बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है। और हाथ से ही हम कचौड़ी बना रहे हैं, क्योंकि पाटा बेलना नहीं लिया है, तो हाथ से ही बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। थोड़ा सी पतली पतली सी ही बना रहे हैं, छोटी छोटी सी। और आरोही ने जो बनाई थी वो भी आरोही को भी भुनने के लिए हमने डाल दी है कचौड़ी। और यहाँ पर आरोही को दे देते हैं कचौड़ी खाने के लिए, तो इनको यहाँ से हटा देते हैं रसोई से, क्योंकि यहाँ पर ये बैठी रहती हैं। तो उधर से ही हम ये पलट रहे थे कचौड़ियाँ, तो धोखे से तेल की जो छींट होती है वो कहीं पर ना जाए मुंह पर इनके, तो इसी वजह से इनको हटा देते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा चूल्हे को चढ़ा दिया है, पहले खिला दिया है,
तो हमारे यहाँ पहले चूल्हे को ही खिलाया जाता है। जो भी ये पूड़ी कचौड़ी जब भी बनाते हैं, पूड़ी कचौड़ी और कढ़ी अड़ी बनाते हैं, तो पहले चूल्हे को ही चढ़ा देते हैं, उसके बाद में ही हम लोग अपने आप खाते हैं। तो आरोही को हमने दे दी है चढ़ाकर, और आरोही चली गई हैं खाने के लिए कचौड़ियाँ लेकर। और उसके बाद में हमने थोड़ी देर के लिए रोक दी थी, कढ़ाई नीचे उतार कर रख दी थी और फिर हमने चढ़ाई थी। जबकि 4 कचौड़ियाँ हमने बना ली थी, उसके बाद में ही कढ़ाई को चढ़ाया था फिर से। तो 4 अब की बार में हमने कचौड़ियाँ डाल दी थी। आज हम पूड़ी कचौड़ी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आरोही की वजह से ही पूड़ी कचौड़ी बना रहे हैं। यहाँ पास में ही हमारे यहाँ मोहल्ले में ही आज दावत थी, तो बच्चों की दावत नहीं थी, तो इसी वजह से आरोही बहुत ही परेशान थी दावत की वजह से कि हमारा भी न्योता है, हम भी न्योता खाने जाएंगे। तो बच्चे बार बार देख आते हैं तो बोलने लगते हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, तुम्हारी नहीं दावत है, तो तुम्हारे लिए हम घर पर ही न्योता बना देंगे, क्योंकि आरोही के लिए न्योते में पूड़ी कचौड़ी होनी चाहिए, और चाहे कुछ ना मिले लेकिन पूड़ी कचौड़ी होनी चाहिए। इसी वजह से आज पूड़ी कचौड़ी बन गई है। और ठंड के दिनों में वैसे भी पूड़ी कचौड़ी खाना सबको पसंद है, और गर्मियों में थोड़ी सी ये तली हुई चीज़ें होती हैं जो नहीं पसंद करते हैं बहुत सारे लोग। तो हमने कहा चलो आज पूड़ी कचौड़ी ही बन जाए। और इधर थी दीदी, तो उन्हीं से हम बातें कर रहे थे, वो भी देख रही थी कि आज पूड़ी कचौड़ी बना रही है। तो हमने कहा आरोही की वजह से बना रहे हैं, तो जो भी हमारे जैसे घर के बच्चे होते हैं उनको भी दे देते हैं। तो हमने इनकी दीदी का एक लड़का है, छोटा सा है, आरोही के साथ में ही खेलता रहता है, तो उसको भी हमने कचौड़ियाँ दे दी थी 2-4 खाने के लिए। तो हमने कहा दीदी उनको दे देना, उनका नाम जैसे नन्हे नन्हे कहते हैं, सारे लोग छोटे हैं, तो उनको भी हमने दे दी थी 2-4 कचौड़ियाँ। हमने के खा लेना, कोई चीज़ उनके यहाँ बनती है तो वो आरोही को भी दे देती हैं खाने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग दे देते हैं एक दूसरे के बच्चों को। और इधर आरोही उसके बाद में अब ले गई हैं पूड़ी खाने के लिए, क्योंकि कचौड़ियाँ खा चुकी हैं, अब खाएंगी पूड़ी। और इधर हमने बनाना शुरू कर दिया है पूड़ी। तो इधर आ गई थी बुआ और साधना भी आ गई थी, तो बेल रही हैं उधर। तो हमारी जल्दी से ही बन गई थी सारी पूड़ी और कचौड़ी। और इतने टाइम हो गए थे, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था यहाँ पर, तो इसीलिए हमने जला लिया है बल्ब, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी बनाने में टाइम लग जाता है और काफ़ी टाइम भी हो गया था, और हम अकेले ही बना रहे थे, तो इसी वजह से ज़्यादा थोड़ी सी देरी हो गई थी। और उसके बाद में हमने बना ली है सब्जी आलू की। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।